आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और मार्केट्स में करीब करीब 41-42 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। 250 अंकों के आसपास का उछाल सेंसेक्स में है। निफ्टी बैंक जो कि 81-82 अंक नीचे सो फार कामकाज कर रहा है। लेकिन अब बात करते हैं हिंडाल्को के नंबर्स पे, कंपनी के मैनेजमेंट से। Q1 में कंपनी का मुनाफे में दुगनी की बढ़त है, वहीं आय में 11% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है। EBITDA में 76% का उछाल देखने को मिला और मार्जिन करीब 8% से आसपास से बढ़कर 12-12.5% पहुंच गए हैं। नंबर से बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के MD सतीश पै सर। सतीश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इस क्वार्टर के नंबर्स में वैसे तो बहुत कुछ है बातचीत करने के लिए, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहूँगा कि बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है EBITDA फ्रंट पर, रेवेन्यू फ्रंट पे, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे, सो इंटरनल्स बेटर हुए हैं। तो क्या ऐसा काम करके गया जिसकी वजह से नंबर्स इतने इम्प्रूव होते हुए दिखाई पड़े? हाँ, आपने जैसे बोला, अगर आप देखें हमारा नेट इनकम 3071 करोड़ 25% ईयर ऑन ईयर ऊपर था। अगर आप हमारा कंसोलिडेटेड एबिटा देखें 7992 करोड़ 31% ईयर ऑन ईयर ऊपर था। तो अगर मैं इन सब नंबर्स के पीछे क्या था, इसका मैं अगर थोड़ा डिस्क्रिप्शन दूं। एक था कि एल्यूमिनियम का जो मैक्रो, हमारे एलएमई प्राइसेस ऑफ एल्यूमिनियम अच्छे थे, $2500 पर टन एवरेज था। तो ये गुड लेवल ऑफ एलएमई था। और हमारे कॉस्ट, एल्यूमिनियम जो बनाने के कॉस्ट है वो अंडर कंट्रोल थे। तो कॉस्ट भी Q4 के मुताबिक Q1 में 2% कम था। तो अगर आपका कॉस्ट कम हो और टॉप लाइन बढ़ गया हो तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा। तो दैट वाज द समरी। अगर आप देखें कि एल्यूमिनियम बिजनेस अच्छा था। अगर आप कॉपर देखें, कॉपर में हमारा मार्केट डिमांड काफी स्ट्रांग था। काफी सेल्स हुए, 119 KT कॉपर, 100 KT कॉपर रॉड। और इसलिए कॉपर के रिजल्ट्स भी अच्छे थे। तो सर जो मार्जिन साइड है वो थोड़ा सा स्टेबल देखने को मिला। तो जो इस क्वार्टर के मार्जिन है, क्या ये सतीश सर, ये अगले क्वार्टर में भी स्टेबल रहेंगे, यही नंबर हम देखेंगे, या ये नंबर और बेटर साइड पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा या थोड़ा नीचे रहेगा? देखिए, ये ऑपरेटिंग मार्जिन्स कॉपर का तो मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कंटिन्यूस वो रिपीट होगा। बट अगर आप एल्यूमिनियम देखें तो ये थोड़ा एलएमई के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्वार्टर में एलएमई, मैंने आपको जो बोला कि 2500 $2500 पर टन था। अगर आप जुलाई में देखें वो नंबर 2300 आ गया है। तो अगर आपका टॉप लाइन थोड़ा नीचे जाएगा तो मार्जिन्स भी थोड़े कंप्रेस होंगे। सो एल्यूमिनियम में मुझे लगता है कि Q2 अगर इसी लेवल के एलएमई पे चले, देन प्रॉफिटेबिलिटी Q1 के मुताबिक थोड़ा कम होगा। तो सतीश सर एक चीज़ और ऑब्जर्व की मैंने नंबर्स में, डेट थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है, लेकिन क्योंकि आप लोग अपनी कैपेसिटी का प्लान भी, मतलब केपेक्स भी अपना बड़ा कर रहे हो, सो अभी जो डेट रिडक्शन है, क्या ये वापस गोइंग फॉरवर्ड बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा क्या, जिस तरह का केपेक्स आपने अनाउंस किया उसमें? अगर आप हिंडाल्को का बैलेंस शीट देखें तो इसको दो भाग में देखना चाहिए। एक तो इंडिया और नोवेलिस जो इंटरनेशनल है। इंडिया में हमारा अभी नेट डेट नेगेटिव चल रहा है और अगले एक साल में ये वैसे ही रहेगा, जीरो जीरो नेट डेट पे ही रहेगा। क्योंकि हमारा जो कैपेक्स प्लान है और कैश जनरेशन है वो मैच होता है। एक्चुअली कैश जनरेशन थोड़ा ज्यादा ही है, तो और और स्ट्रेंथ होगा। अगर आप नोवेलिस का देखें, हम लोग ने वहाँ वो 4 बिलियन का बे मिनट प्रोजेक्ट अभी एग्जीक्यूशन के अंडर है। तो वहाँ कैपेक्स थोड़ा स्ट्रांग है। तो अगले 2 साल में हम लोग नेट कैश सिचुएशन में होंगे। तो वहां थोड़ा वर्किंग कैपिटल या शॉर्ट टर्म लोन्स बढ़ सकते हैं। तो हमने जो गाइड किया है कि अगले 2 साल में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में शायद नेट डेट टू एबिटा नोवेलिस का 3 के पास भी जा सकता है। पर अब जब ये प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगी तो नेट डेट टू एबिटा 2.5 लेवल्स पे आ जाएगी। तो सतीश सर क्या क्या केपेक्स हम देख सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपने पहले ही बोली थी कि केपेक्स थोड़ा ऑलरेडी अनुमान से बड़ा हो गया था, सो वही नंबर को आप स्टिक करोगे या हिंडाल्को के केस में या नोवेलिस के केस में? नहीं, नोवेलिस में भी उन लोग का जो रेंज था वो लोअर एंड पे उन लोग गाइड कर रहे हैं। तो 1.3 बिलियन लेवल पे उनका कैपेक्स होगा। उन्होंने 1.3 to 1.5 रेंज दिया था, अभी वो 1.3 बोल रहे हैं। हिंडाल्को इंडिया में अगर आप देखिए, हम लोग ने 5,500 to 6,000 करोड़ बोला था। वीवर वही गाइडेंस पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कैपेक्स पे वैसे कोई चेंज नहीं है जो हम लोग ने पहले गाइड किया था।
और सर अभी जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो किस तरह का है अभी एग्जिस्टिंग हिंडाल्को के केस में या ओवरसीज में भी? हाँ, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अगर आप इंडिया एल्यूमिनियम में देखें या कॉपर में देखें तो पूरा 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रहा है। अगर आप नोवेलिस का देखें 951 केटी उनका कैपेसिटी अबाउट 1 मिलियन पर क्वार्टर है। तो वहाँ ऑटो कैपेसिटी अभी भी हमारे पास थोड़ा एक्सेस है। सतीश सर, एक और एक्विजिशन वो एलेरिस का एक्विजिशन जो नोवेलिस एरोस्पेस बन गया है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी? वन, दूसरा ऑटोमोबाइल की डिमांड, तीसरा एल्यूमिनियम को लेके आपका आउटलुक, आप गोइंग फॉरवर्ड के लिए क्या मान के चल रहे हो? हाँ, ऑटोमोबाइल डिमांड ऐसे बोल सकते हैं कि ईवी का डिमांड अभी थोड़ा मॉडरेट हुआ है। पर अगर आप देखें नोवेलिस का जो एल्यूमिनियम डिमांड है वो नॉर्मली जैगुआर लैंड रोवर उनका बड़ा कस्टमर है और फोर्ड है, वो नॉन ईवी रिलेटेड है। तो हमारे लिए ऑटो डिमांड हम लोग ने कोई स्लो डाउन नहीं देखा, एक्चुअली डिमांड काफी स्ट्रांग है। और अगर आप आउटलुक देखें, हम लोग को काफी क्लियर है कि हर सेक्टर में अगर ऑटो, कैन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, एरोस्पेस, सब सेक्टर पे हमारा डिमांड काफी स्ट्रांग है। कहीं भी हमको वैसे स्लो डाउन ऐसे कुछ नहीं दिख रहा। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सतीश सर हमारे साथ आज मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए, तमाम डिटेल्स हमसे शेयर करने के लिए, और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे और आगे कुछ स्टॉक्स पे बातचीत करेंगे, साथ साथ खिलाड़ियों का अपडेट। छोटे से ब्रेक के उस तरफ।